हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये है मेरा यूट्यूब चैनल अंशुमन के धागे। आप सभी का स्वागत है। आज ये ऑसम मफलर मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसी ही ऑसम वीडियोस देख सकें। तो ठीक है, फिर चलते हैं। और हाँ, ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने बनाई है 198 चेन। 198 चेन बनाने के बाद आप इसको नाप सकते हैं। नापने के बाद आपको करीब यहाँ पर 70 या 75 इंचेस लंबाई लेनी है। ये पूरी लेंथ है, हम इसकी चौड़ाई में इसे बनाएंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने पहली चेन छोड़कर, फर्स्ट चेन छोड़कर, हम नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशे करेंगे। अब हाफ डबल क्रोशे हम सादे नहीं बनाएंगे, बल्कि हम चेन में ये जो ऊपर की साइड आ रहा है, मतलब ऊपर की साइड 2 धागे आ रहे हैं, जो नीचे की साइड 1 धागा आ रहा है, हम उसमें हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। पूरी चेन में हाफ डबल क्रोशे हमें उसी एक धागा जो एक अकेला आ रहा है नीचे की साइड, हमें उसी में बनाना है। उसमें बनाने का हमें ये फ़ायदा होगा कि दोनों साइड हमारे बिल्कुल बराबर एक जैसे चेन आ जाएंगी दोनों साइड। तो वो बहुत सुंदर और अच्छा लगेगा। अभी मैं आपको 2-4 फंदे, ये थोड़ा सा टाइट होता है तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पर इन हाफ डबल क्रोशे बनाने में। लेकिन आप जब इसको बना के इसका रिज़ल्ट देखेंगे ना, मतलब जब बनने के बाद आप इसे देखेंगे, तो ये वाकई में आपको भी लगेगा कि हाँ, ये बहुत सुंदर लग रहा है। हम जल्दी जल्दी बना लेते किसी भी फंदे में डालकर, लेकिन ये करके हमें ये ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। देखिए, ये दोनों साइड एक जैसा चेन बन रही है। तो इस तरह से यहाँ पर हमें हर एक चेन में हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं। ये हाफ डबल क्रोशे आप धागा आगे करके चेन धागा डालेंगे और फिर उसके बाद तीनों फंदों को एक साथ बुन देंगे। देखिए, ये यहाँ से भी देखिए, ये बिल्कुल चेन दिख रही है, बिल्कुल क्लियर है ना। और हमने इसे पलट लिया, देखिए यहाँ पे भी ये चेन दिख रही है। तो ये इस तरह से हमारा ये हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा। कौन सा वाला हमें लूप लेना है? 3 लूप होते हैं चेन में, तो हमें जो अंदर की साइड, पीछे की साइड है, एक अकेला लूप हमें उसमें बनाना है। तो इस तरह से ये सारे में हमें, सारी चेन में हमें इस तरह से हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं। देखिए, ये मैंने बना ली है। सारी बनने के बाद हमारे ये बिल्कुल इस तरह से तैयार हो गई है। दोनों साइड हमारी चेन दिख रही है। ये बिल्कुल रेडी कर ली है मैंने। अब हम इसमें अपनी लीव्स बनानी शुरू करेंगे। लीव्स बनाना भी, ये पैटर्न बहुत आसान है, क्योंकि हम एक बार एक लीफ बना लेंगे तो हम उसी जैसी बाकी सारी लीव्स बना लेंगे। तो ये बहुत आसान हो गया। अब देखिए, लीफ बनाने के लिए हम सबसे पहले 22 चेन बनाएंगे। 15 चेन में तो हमारी लीफ कंप्लीट होएगी और उसके बाद बाकी के हम स्लिप स्टिच करेंगे। वो बात की बात है। पहले हमने यहाँ पर 22 चेन बनाई। ये देखिए, ये 22 चेन बना ली है। कहीं हमें धागा तोड़ना नहीं है, काटना नहीं है, आप कंटिन्यूअस बनाते जाएंगे। अब एक चेन छोड़कर नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशे करेंगे। नेक्स्ट 2 चेन हमारी सिंगल क्रोशे होगी। उसके बाद धागा आगे करके 2 चेन हमारी हाफ डबल क्रोशे होगी। अब जो हमारा 5वां फंदा होगा वो होगा हमारा डबल क्रोशे। छठा फंदा भी हमारा डबल क्रोशे होगा। 7वां फंदा हमारा ट्रिपल क्रोशे होगा। 2 बार धागा लपेटकर हम इसको बुनेंगे। 8वां भी हमारा फंदा ट्रिपल क्रोशे ही होगा।
9वां फंदा भी हमारा ट्रिपल क्रोशिया होगा। अब जो 10th फंदा होगा, 10वां फंदा होगा हमारा, वो होगा डबल क्रोशिया। अब हमारा नेक्स्ट होगा फंदा हाफ डबल क्रोशिया। 2 फंदे हमारे नेक्स्ट हाफ डबल क्रोशिया के होंगे और फिर 2 फंदे हमारे सिंगल क्रोशिया के होंगे। देखिए, अब यहाँ पे भी चेन में मैंने आपको बताया था 3 हिस्से, तो हम एक हिस्से में एक साइड का, ये लीफ का एक तरफ का हिस्सा बना है। अब हम इसको यहीं पर मोड़ेंगे और दूसरे वाला हिस्सा बनाएंगे। तो जहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया करा है वहाँ दूसरी तरफ भी सिंगल क्रोशिया होगा, जहाँ डबल क्रोशिया करा है वहाँ दूसरी तरफ भी डबल क्रोशिया होगा, जहाँ ट्रिपल क्रोशिया करा है वहाँ पे दूसरी तरफ भी ट्रिपल क्रोशिया होगा। मतलब लीफ का आधा हिस्सा बनाया हमने, फिर हम बाकी का हिस्सा बनाएंगे और फिर हम उसका बॉर्डर बनाएंगे और फिर हम बीच की धारी बनाएंगे। बिल्कुल परफेक्ट लीफ बनाएंगे हम यहाँ पर। देखिए, अब यहाँ पे डबल क्रोशिया होगा, अब यहाँ पर एक और डबल क्रोशिया। अब हमारे ट्रिपल क्रोशिया आ गए हैं। अब यहाँ पर 3 ट्रिपल क्रोशिया बनेंगे। एक बार मैं आपको फिर रिकॉल करा देती हूँ। 2 सिंगल क्रोशिया, 2 हाफ डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 ट्रिपल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 2 हाफ डबल क्रोशिया और 2 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हमारी ये 15 इन चेन बनेंगी। और बिल्कुल इसी तरह से हम लीफ का एक साइड बनाएंगे और फिर लीफ का दूसरा साइड बनाएंगे। यहाँ पर अभी हम डबल क्रोशिया बना रहे हैं। अब हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। तो ये हमने क्या करा है, ये हमने स्ट्रक्चर बना लिया पूरा लीफ का। लीफ आपने देखे ना, आगे से भी थोड़ी पॉइंटेड होती, पीछे से भी, और बीच में से थोड़ी बल्ज होती है, थोड़ी बड़ी होती है। तो ये इस तरह से हमारा बन गए। देखिए, अब ये पॉइंट पर हम आ गए। ये हमारे अब सिंगल क्रोशे की रो बनेगी पूरी। ठीक है, अब सिंगल क्रोशे की रो कैसे बनेगी, ये जो सारी चेन है सब में ऊपर पॉइंट से लेकर घुमाकर पूरा में हम सिंगल क्रोशे ही बनाएंगे। ये देखिए, ये पूरा शेप को और अच्छा बना रही है, मतलब इस तरह शेप और अच्छी आएगी, शार्प आएगी। तो इसलिए हम ये पूरी राउंड हम सिंगल क्रोशे का लीफ पर बनाएंगे इस तरह से। तो हमने जहाँ से शुरू करा था गोल घुमाकर हम वहीं तक सिंगल क्रोशे का रो बनाते चले आएंगे इस तरह। आपने एक बार ये पत्ती बना ली तो आप पूरा मफलर अपने हाथ से बना सकते हैं। और अपने हाथ से बनी हुई चीज़ों का या हैंडमेड चीज़ों का बात ही कुछ और होती है। इस तरह से ये हम पूरे ये पूरे में हम एक सिंगल क्रोशे का रो बनाएंगे।
अब जो हमने मेन चेन बनाई थी शुरू में, उसमें एक साइड हमने बना लिया एक हिस्सा लीफ का एक धागे में, दूसरे धागे में हमने बना लिया लीफ का दूसरा हिस्सा। अब बीच में एक धागा बचा है, वो धागा हमने इसलिए रखा है ताकि जो हम बीच की वेन बनाएंगे जो हम उसमें हम उसको कंप्लीट करें। देखिए ये पूरा राउंड हमारा होने वाला है। अब हम यहाँ सेंटर में आ गए हैं, या लीफ की टिप पर आ गए हैं। अब जो इसकी बीच की वेन है हमें वो बनानी है। जो प्रोमिनेंट वेन है हम वो बनाएंगे, उसको कहते हैं मिडरिब। चलिए, तो यहाँ पे देखिए बीच में हमें स्लिप स्टिच करके बनाना है। देखिए मैं फिर दिखाती हूँ। हमने इस तरह से ले ली धागा, नेक्स्ट चेन में डाला, लिया धागा, स्लिप स्टिच, नेक्स्ट चेन में धागा डाला, स्लिप स्टिच, नेक्स्ट चेन में धागा डाला, स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच मतलब बिना बुने आपको धागा उतारना है और कुछ नहीं। जो धागा आपका, जो फंदा आपका पहले से है क्रोशिया में, उसको बस आप उतार देंगे इस तरह से। बस देखिए ये आपकी मिडरिब बिल्कुल तैयार होती जा रही है। और जब ये पूरी बन जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, तब आप देखिएगा बिल्कुल परफेक्ट पत्ती हमारी तैयार हो जाएगी। ये देखिए कॉर्नर पे आते जा रहे हैं हम हर एक चेन में लेंगे इसी तरह से। अब हम चेन में इसे अटैच करेंगे, तो स्लिप स्टिच ही हमारी कंटिन्यू होती रहेगी। और यहाँ चेन जो हमारी है ये स्टॉक, इसमें भी हम स्लिप स्टिच करके इसे ले आएंगे। स्लिप स्टिच ही होती रहेगी। देखिए 22 हमने चेन ली थी, हमारी वहाँ पे 15 चेन में वो कंप्लीट हुआ। तो जो बाकी की चेन है उनमें हम स्लिप स्टिच करते आ रहे हैं। ये देखिए ये स्लिप स्टिच हमने कई बार पत्ती को मोड़ा था ना, तो उसके अल्पेट आ गए, उनको खोल के हम यहाँ पर ये स्लिप स्टिच करते रहेंगे। जितनी चेन बची है हमारी उनमें सब में हमने स्लिप स्टिच कर दी। देखिए अब ये हम इसमें अटैच कर रहे हैं कंटिन्यू। यहाँ पे भी हम स्लिप स्टिच करेंगे, दूसरे एंड पर आ जाएंगे और यहाँ पर भी हम एक लीफ बनाएंगे। ये देखिए हमारी लीफ बिल्कुल परफेक्ट लीफ तैयार है। ये है ना परफेक्ट लीफ। बिल्कुल ऐसी ही लीफ हम इसमें बनाएंगे। एक बार और सिखाती हूँ मैं आपको, एक लीफ और बनाना सिखाती हूँ जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहले आपको बनानी है 22 चेन, जिसमें कि हम लीफ बनाएंगे। जो क्रोशिया में आपका चेन है उसको छोड़कर आपको नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया करना है। लीफ बनाने के लिए तैयार जो पहला स्टेप होगा आपका वो है सिंगल क्रोशिया। ये पूरी चेन होने के बाद ये पहला है आपका सिंगल क्रोशिया, ये दूसरा भी सिंगल क्रोशिया, तीसरा है हाफ डबल क्रोशिया, चौथा भी है हाफ डबल क्रोशिया, पांचवा है डबल क्रोशिया, छठा भी डबल क्रोशिया, सातवां है ट्रिपल क्रोशिया, आठवां भी ट्रिपल क्रोशिया, नवा भी ट्रिपल क्रोशिया,
और 10वां है डबल क्रोशे, 11 डबल क्रोशे, 12 हाफ डबल क्रोशे, 13 भी हाफ डबल क्रोशे और फिर 14 और 15 है आपके सिंगल क्रोशे। ये हो गया। अब हम इसे टर्न करेंगे। टर्न करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस दूसरे साइड आपको चेन ले लेनी है, मतलब अब इन्हें सिंगल क्रोशे बनाना शुरू करना है। टर्न करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि सिर्फ हमारा एक चेन का डिस्टेंस है, तो वो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। फिर 2 सिंगल क्रोशे, 2 हाफ डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 ट्रिपल क्रोशे, जब आप ये मफलर पहन के निकलेंगे ना और अपने फ्रेंड्स को दिखाएंगे, तो उनके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलेंगे, वाह क्या सुंदर मफलर है। और यहाँ मल्टी कलर लिया है मैंने, मल्टी कलर वूल का इस्तेमाल करा है, तो ये बहुत सारे कलर्स के साथ मैच करेगा और आप इसे किसी भी ड्रेस के साथ पहन सकते हैं। देखिए ये सिंगल क्रोशे के साथ ये कंप्लीट हुआ। अब हम यहाँ पर डबल क्रोशे का एक रो बनाएंगे। अब डबल क्रोशे की रो शुरू करेंगे, सॉरी सिंगल क्रोशे की रो शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हर एक चेन में हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो ये क्या कर रहा है, इसको अच्छी शेप दे रहा है, शेप को उसके डिफाइन कर रहा है ये वाले राउंड। ये पूरा राउंड करके और फिर हम इसकी मिड रिप बनाएंगे। इस तरह से ये सारी चीजें बहुत ही आसान है लीफ बनाना है। आप एक लीफ बना लीजिए और फिर देखिए आप मन लगने लगेगा और आप इसे 2 या 3 दिन में कंप्लीट भी कर लेंगे। ये तैयार होते चला जा रहा है। अब हम फिर सेंटर में आ रहे हैं, लीफ के सेंटर में, या कह दीजिए लीफ की टिप पर आ रहे हैं और फिर हम बस मिड रिप बनाएंगे हम। तो इस पे मेनली कई सारे स्टिचेस का यूज़ कर रहे हैं हम, मतलब सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, डबल क्रोशे, ट्रिपल क्रोशे और स्लिप स्टिच। तो इन सब के मिक्सचर से देखिए कितनी सुंदर और ये डिज़ाइन बनके आया है। आपकी भी अब लीफ बिल्कुल तैयार हो गई होगी मेरे साथ साथ। तो झट से आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें
ताकि आपकी पसंद का मुझे भी पता चलता रहे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और कितनी पसंद आई। और आप अगर कमेंट करके बताएंगे तो वो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे। देखिए अब ये मिडरिप है, मिडरिप हमारी पूरी स्लिप स्टिच है, हमें कुछ नहीं करना, बस धागे को डालना, स्लिप स्टिच बिना बुने उतारना है, इसको कहते हैं स्लिप स्टिच। क्रोशिया डाला, धागा लिया, बिना बुने उतार दिया, क्रोशिया धागा लिया, बिना बुने उतारा, ये कहलाता है स्लिप स्टिच। अब ये स्लिप स्टिच हम मिडरिप की करेंगे। मिडरिप के बाद फिर हम जो चेन है उसमें भी स्लिप स्टिच ही करेंगे। अब तो था ये एक कॉर्नर पे यहाँ मैंने 2 लीव्स बनाई है, लेकिन जब बनाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर 3 लीव्स होनी चाहिए, तो मैंने एक लीफ और बना दी। वो लीफ में मैंने चेन जो यूज़ करी है वो है 30। यहाँ पर मैंने चेन यूज़ करी थी 22 चेन में लीफ बनाई थी, लेकिन वहाँ मैंने 30 चेन का यूज़ करा है और फिर लीफ बनाई है। देखिए ये पूरा चेन कंप्लीट आ रही है, ये लीफ पूरी कंप्लीट होने वाली है। हम वापस से अपने जो मेन बेस वाली उसमें आ गए हैं। अब जब हम बेस पर आ गए हैं तो हम यहाँ पर हर चेन में सिंगल क्रोशे करेंगे और यहाँ पर हमें लीव्स के बीच में हमें 6 का गैप करना है और फिर हमें एक लीफ बनानी है। ये हमने 6 का गैप करा और फिर हम लीफ बना रहे हैं यहाँ से। अब यहाँ पर हम लीफ बनाएंगे, तो वही लीफ बनाने के लिए हमारी 22 चेन्स बनेंगी। इस तरह से हम ये बनाएंगे। लीफ में गैप हमने लिया है 6 का, एक लीफ पूरी कंप्लीट होने के बाद 6 चेन हमें छोड़नी है, फिर हमें शुरू करना है नेक्स्ट चेन को, नेक्स्ट लीफ को शुरू करना है हमें। तो इस तरह से हम ये करेंगे और कॉर्नर्स पर मैंने 3 लीव्स बनाई है। तो इस तरह से ये होगा। ये देखिए अब इसमें पूरी 22 चेन हो गई और अब मैंने ये लीफ बनाना शुरू कर। देखिए ये हो गई हमारी लीफ तैयार। ये यहाँ पर नेक्स्ट लीफ बनेगी, उसके बाद फिर यहाँ पर 6 चेन हो जाएंगी, छोड़ेंगे हम, फिर यहाँ पर एक लीफ बन जाएगी, फिर यहाँ पे 6 छोड़ेंगे हम, फिर यहाँ पर एक लीफ बन जाएगी और इस तरह से पूरे में ये होता रहेगा। पूरा हम इस तरह से ही कंप्लीट करेंगे। देखिए ये लीफ और इनकी शेप देखिए कितनी परफेक्ट शेप आई है। बिल्कुल ऐसी ही लीफ आपको भी बनानी है और ये लीफी मफलर अपना तैयार करना है। देखिए यहाँ पर मैं आपसे बता रही थी ना, मैंने तीन लीफ बनाई क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ कमी सी है। तो देखिए कि 3 लीफ है और एक थोड़ी सी लंबी कर दी है और बाकी 22 चेन की है, ये 30 चेन बनाकर मैंने करी है, तो ये थोड़ी सी लंबी है। तो इससे क्या हुआ, पॉइंट मिल गया हमारे मफलर को पॉइंट, और उसकी लेंथ पे भी फ़र्क पड़ गया। तो इस तरह से देखिए ये 6 के डिफरेंस पर बन रही है ये। और दूसरे एंड पर भी मैंने इसी तरह एंड पर 3 लीफ बनाई है, लेकिन इसी तरह इसमें बनाई। बहुत ही प्यारा लग रहा है ये मफलर, पहन के और भी अच्छा लग रहा है। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें
और मुझे बहुत बहुत सपोर्ट करें। आपका सपोर्ट मुझे सब्सक्रिप्शन के थ्रू मिल सकता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।